हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोकार्बन की। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन है क्या। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? तो देखिए, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोकार्बन को हम लोग जो है ना दो भाग में बांट लेते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं। पहला हमारा होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड को हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? ठीक है, चलिए देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन समूह हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड की, तो जिसमें एल्कीन और एल्काइन समूह हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एंड एल्काइन समूह। ठीक है, अब बात करते हैं एल्केन में। याद रखना, एल्केन में हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। और एल्कीन की बात किया जाए, इसमें डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं एल्केन की फार्मूला की। एल्केन का फार्मूला हमेशा याद रखना, CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का हो जाता है एल्काइन का होता है हमारा CnH2n-2। ठीक है, देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप क्लास 10th में है तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, हाइड्रोकार्बन क्या है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखते हैं। तो आप इस तरह से आप जो है अंतर भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एल्केन का एग्जाम्पल, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो जाएगा CH4 C2H6। इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, C2H6 को इथेन बोलते हैं। इसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा C2H4। इसको हम लोग बोलेंगे, C2H4 को इथेन बोला है, तो C2H4 को क्या बोलेंगे? इथेन। और
H2 को बोलेंगे इथाइन, ठीक है। इथीन हो गया, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इसी तरह से ये है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बताइए इनमें से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, या फिर इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो ठीक है, आप लोग ध्यान से देखें एक बार फिर। सबसे पहले हमने बात किया हाइड्रोकार्बन की, किसकी बात किया? हाइड्रोकार्बन की। तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या किए? दो भाग में बांट लिए, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक को बोलते हैं हम लोग, इसको सेचुरेटेड को हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन समूह उपस्थित हो, क्या हो? एल्केन समूह। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्कीन और एल्काइन समूह प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसमें देखो अल्केन में हमेशा हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, एल्कीन में जो है ना कम से कम एक जगह आपको डबल बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन का फॉर्मूला की बात किया जाए तो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन का CnH2n, और अल्काइन का क्या हो जाता है? CnH2n-2, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए, तो क्या आपने लिख सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है ना, इसके बाद जो है हम लोग एल्केन, एल्कीन और अल्काइन हर एक को जो है ना डिटेल से हम लोग जो है ना सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं एल्केन की, ठीक है। हाँ जी, अब इससे पहले हम लोग रूट वर्ड जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड अगर आपको रूट वर्ड अगर याद है तो ही हम लोग जो है ना, जैसे एल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, या फिर अल्काइन हो गया, उससे हम लोग जो है ना फार्मूला पे कंपाउंड तैयार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? रूट वर्ड चाहिए। क्या चाहिए? रूट वर्ड चाहिए। तो रूट वर्ड आप लोग याद रखें, जैसे कि कार्बन की संख्या 1 हो, 1 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? मिथ। 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे? इथ। 3 रहेगा तो प्रोप। 4 रहेगा तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 रहेगा तो क्या बोलेंगे? पेंट। 6 रहेगा तो क्या बोलेंगे? हेक्स। कार्बन की संख्या 7 रहेगा तो क्या बोलेंगे? हेप्ट। 8 रहेगा तो क्या बोलेंगे? ऑक्ट। 9 रहेगा तो क्या बोलेंगे? नॉन। और 10 के लिए क्या बोलेंगे? 10 के लिए डे। अगर आप रूट वर्ड याद रख लेते हैं तो आप आसानी से, चाहे एल्केन हो या एल्कीन हो या अल्काइन हो, उससे बनने वाले हाइड्रोकार्बन जितने भी होंगे, जितने भी कंपाउंड बनेंगे हमारा, आसानी से जो है ना बना सकते हैं इसी पे बेस पे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक। तो चलिए एक बार फिर से देख लें। कार्बन की संख्या 1 हो तो क्या बोलेंगे? मिथ। 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डक। डेक होता है, डेक, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अल्केन से शुरू करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? एल्केन की बात करते हैं। एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। हर जगह आपको क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस में 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रूट वर्ड में ANE जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ANE जोड़ देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कार्बन की संख्या अगर 1 हो, कार्बन की संख्या 1 हो।
अब फॉर्मूला में पुट करें वन, जहां जहां n देखें वहां पे क्या पुट करेंगे 1, क्योंकि n जो होता है कार्बन की संख्या होती है। H2 × 1 प्लस में 2 क्या बन जाएगा CH4। क्या बन गया CH4। CH4 को क्या बोलेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन के लिए मिथ होता है, रूट वर्ड क्या होता है मिथ, और जोड़ना क्या है यहाँ पे ANE, तो हमने यहाँ पे ANE जोड़ दिया, क्या बन गया मीथेन। क्या बन गया मीथेन। मीथेन का पूछेगा अनुसूत्र क्या होता है CH4, बोलेगा स्ट्रक्चर बनाने, तो आराम से जो है ना एक कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है 4 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4, याद रखना 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है कार्बन। कार्बन की संख्या 2 हो तो देखिए आप लोग भी ट्राई करें, क्योंकि जहां जहां n दिखे आप क्या पुट करेंगे 2, तो देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, तो C2H2 × 2 प्लस में 2। अब ये फॉर्मूला कैसा तैयार होगा, तो C2H6 क्या बन गया C2H6। अब 2 कार्बन के लिए हमने क्या कहा, रूट वर्ड इथ होता है, उसमें ऐड करना है क्या ANE, तो क्या बन गया इथेन। स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे C2H6 का, ठीक है। देख रहे हो हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा। अल्केन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। तो कार्बन की संख्या 1 के लिए मीथेन, 2 के लिए इथेन, पूछेगा इथेन का अनुसूत्र क्या होगा, क्या बोलेंगे C2H6 होता है, C2H6 होता है, ठीक है। अगर इसी तरह से कार्बन की संख्या अगर 3 की बात किया जाए, तो कार्बन की संख्या 3 हो यहाँ पे, तो बताइए फॉर्मूला में पुट कीजिए C3H2 × 3 प्लस में 2 क्या बन गया C3H कितना हो गया 3 × 4 = 8 C3H8। अब 3 के लिए हमने क्या बोला है प्रोप, क्या बोले हैं प्रोप, जोड़ना क्या है ANE, तो क्या बन गया प्रोपेन। स्ट्रक्चर बोलेगा कितना कार्बन है 3, इस तरह से आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। प्रोपेन का स्ट्रक्चर पूछेगा, प्रोपेन का अनुसूत्र क्या है C3H8 होता है, C3H8 होता है, ठीक है। चलिए आप लोग जो है ना कार्बन की संख्या 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 10 तक आप लोग बना सकते हैं खुद से, आप लोग कोशिश करें। और अब हम बात करेंगे अल्कीन की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अल्कीन की, आप लोग बना लेंगे, ठीक है। एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड, फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। अब यहाँ पे क्या करते हैं रूट वर्ड में हम लोग जो है क्या जोड़ देते हैं EN, क्या जोड़ते हैं EN, क्या जोड़ते हैं EN, ठीक है। हाँ यहाँ कार्बन की संख्या 1 के लिए नहीं होता है पॉसिबल, ठीक है। यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 के लिए, कहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर देख लो एक की बात करते हैं, एक लेके चलते हैं हम लोग। कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ से अगर C1H2 × 1 क्या बन जाएगा CH2, ये संभव ही नहीं है, होगा क्या पॉसिबल होगा नहीं। इसलिए जो है ना हम लोग कहाँ से बात करते हैं कार्बन की संख्या 2 से, 1 के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। अब जरा बात करते हैं कार्बन की संख्या 2 लेते हैं, तो यहाँ से पुट करो फॉर्मूला में C2H2 × 2 क्या बन गया C2H4, क्या बन गया C2H4। और कार्बन की संख्या 2 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं इथ, और एक क्या करना है ENE, क्या बन गया इथेन, क्या बन गया इथेन। स्ट्रक्चर की बात करें C+C। अब जरा देखिए इस कार्बन से डबल बॉन्ड, इस कार्बन से डबल बॉन्ड, तो कार्बन से डबल बॉन्ड यानी 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 2 बॉन्ड और चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से जोड़ देंगे, यानी कार्बन का 4 बॉन्ड भी थोड़ा हो गया, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कार्बन की संख्या 3 लेते हैं, तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला पुट करें C3H2 × 3 क्या बन जाएगा C3H6।
इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 के लिए प्रूफ होता है, 3 के लिए प्रूफ होता है। जुड़ना क्या है, EN, क्या बन गया, प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। अब इसका स्ट्रक्चर की बात किया जाए, 1 2 3। हाँ, स्ट्रक्चर बनाते वक्त ध्यान रखना है, या तो डबल बॉन्ड शुरू में लगाओ या फिर लास्ट में लगाओ। हम लास्ट में लगाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, इस कार्बन से दो डबल बॉन्ड यहाँ है और एक बॉन्ड यहाँ है, 2 बॉन्ड और एक 3 ऑलरेडी है, एक ही बॉन्ड और चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे, 2 बॉन्ड और बॉन्ड यहाँ पे, यानी कि सारा कार्बन जो है ना 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि नहीं। ठीक, इस तरह से स्ट्रक्चर आप बनाओगे, गलती नहीं होगी। अगर कार्बन की संख्या 4 हो तो देखिए क्या बनेगा, C4H2 × 4, C4H कितना हो जाएगा, 8। अब बताइए, कार्बन की संख्या 4 हो, रूट वर्ड कार्बन की संख्या 4 के लिए क्या यूज किए थे, ब्यूट। क्या यूज किए थे, ब्यूट। ब्यूट में अब जोड़ना क्या है, EN, तो क्या बन गया, ब्यूटीन। क्या बन गया, ब्यूटीन। स्ट्रक्चर की बात किया जाए, 1 2 3 और ये 4। हमने कहा है या तो स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड लगाओ या फिर लास्ट में लगाओ, गलती नहीं होगा। हम लास्ट में लगाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, इसलिए 3 बॉन्ड यहाँ पे बना दी। अब देखो, ये सिंगल बॉन्ड 2 बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। अब ये कार्बन जो है 2 और 1 3 बॉन्ड से जुड़ा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पे 2। इस तरह से देखो, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है ना। इस तरह से ब्यूटीन का स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अल्कीन का। आप इसी तरह से कार्बन की संख्या 5 ले लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, इस तरह से जो है ना आप कंपाउंड बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अल्काइन की, ठीक है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अल्काइन की। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। और याद रखना, रूट वर्ड में जो है ना YNE हम लोग जोड़ देते हैं। इसमें भी एक कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं होता है, हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कार्बन की संख्या अगर 2 हो, C2H2 × 2 माइनस में 2, माइनस में 2। अब जरा गौर से देखिए, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, C2H2 क्या बन गया, C2H2, 4 में से 2 गया 2, C2H2। इसको हम लोग बोलते हैं, जरा ध्यान दो, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ होता है। रूट वर्ड हमने बताया है, 2 कार्बन के लिए ईथ, जोड़ना क्या है, YN ही लगा देना है, तो क्या बन गया, इथाइन। C ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इस तरह से आप जो है ना इथाइन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए कार्बन की संख्या 3 के लिए देखते हैं। इसकी बात करते हैं 3 की। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में पुट कीजिए, C3H2 × 3 - 2 क्या बन जाएगा, C3 और H4, C3H4। तो C3H4 कार्बन की संख्या कितनी है, 3 के लिए क्या बोलते हैं, ग्रुप। और हमको ऐड करना क्या है, YN जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, ग्रुप पॉइंट। बात करेंगे स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 1 2 3। हाँ, इसमें भी ध्यान रखना है, या तो शुरू में ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर लास्ट में। तो हम लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड जोड़ देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा। यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड और 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यानी 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड और चाहिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, 1 बॉन्ड यहाँ पे, 4 बॉन्ड पूरा हो गया।
और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 3 1 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 3 कार्बन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपाइन। क्या बोलेंगे? प्रोपाइन। ठीक है। अगर 4 के लिए बात किया जाए, कार्बन की संख्या 4 हो, 4 हो तो फॉर्मूला पुट करो C4H2 × 4 - 2। इससे क्या बन जाएगा? C4 8 में से 2 गया 6, C4H6 बन गया। ठीक है। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? 4 के लिए हम लोग बात करते हैं ब्यू, और जोड़ना क्या है? YN। क्या बन गया? ब्यूटाइन। स्ट्रक्चर बनाओगे 1 2 3 और ये 4, लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। ठीक है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत समझ में आया? फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतना जो है आप प्रत्येक पे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पे जो है ना 10-10 कार्बन के लिए बना सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।